बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय यह सोचते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है। रोजमर्रा की भागदौड़ और अनपेक्षित कठिनाइयों के बीच हम यह सवाल करते हैं, हम क्यों जी रहे हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह केवल धार्मिक प्रश्न नहीं है, बल्कि गहरे मानवीय प्रश्न है। हमारे भीतर कुछ शाश्वत, कुछ महान की खोज होती है। 1 कुरिन्थियों 15 में प्रेरित पौलुस इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा प्रचार भी बेकार है। लेकिन पौलुस हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जो न केवल उसकी विजय को दिखाता है, बल्कि हम सबके लिए नया जीवन और आशा भी प्रदान करता है। पुनरुत्थान से यीशु ने मृत्यु को हरा दिया और हमें एक नया, अनंत जीवन दिया। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और शाश्वत आशा देता है। पौलुस 50 से 58 वचनों में इस संदेश को समाप्त करते हैं। वह बताते हैं कि नाशमान शरीर अमरता को नहीं पा सकता, लेकिन एक क्षण में हम सब बदल जाएंगे। मृत्यु को जीत लिया जाएगा। और वह उत्साह से कहते हैं, हे मृत्यु, तेरी जीत कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु के माध्यम से अब मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं है। पुनरुत्थान केवल अतीत की घटना नहीं है, यह आज और भविष्य के लिए एक जीवित आशा है। यह सच्चाई हमारी वर्तमान जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। यह हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, हमें स्थिर बने रहने के लिए उत्साहित करती है और कठिनाई में भी हार न मानने की शक्ति देती है। पौलुस हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। यह संदेश केवल मसीहियों के लिए नहीं है। पुनरुत्थान हर व्यक्ति के लिए आशा है, चाहे वह डर, हानि या अनिश्चितता से जूझ रहा हो। यह कोई मात्र धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि मानव दिल की गहराई से उठने वाले प्रश्नों का उत्तर है। जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते, वे भी इस आशा में सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। दुख और मृत्यु अंत नहीं है। एक नई आशा है। एक नया जीवन है। आज जब हम पुनरुत्थान के बारे में सोचते हैं, तो यह केवल एक शिक्षा न हो, बल्कि एक जीवंत सच्चाई हो। यीशु की जीत परमेश्वर का अंतिम वचन है, प्रेम, जीवन और आशा का संदेश हम सभी के लिए।